गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सरयू नेशनल कनाल प्रोजेक्ट। तो ये सरयू नदी है, इसके ऊपर नेशनल कनाल प्रोजेक्ट बनाया गया है और इसको पीएम मोदी ने बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट करना है। ठीक है, तो ये जो है 5 रिवर्स को इंटर लिंक करने वाला है। घाघरा नदी, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिन, ये 5 जो रिवर्स हैं इनको इंटर लिंक किया जाएगा और सरयू बराज बनाया जा रहा है बहराइच डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब मेन कनाल 318 किलोमीटर की है और बहुत सारी सब कनाल जो है वो इसमें जो है वो बनाई जाएंगी। 6600 किलोमीटर्स का ये प्रोजेक्ट है। 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इसको इस पे लगा चुकी है गवर्नमेंट और ये इरिगेशन सप्लाई देगा 14 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में फार्मर्स को और 29 लाख फार्मर्स को जो है वो इसका फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके रादर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर ये इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा मिलने वाला है। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, को गोरखपुर, महाराजगंज, इस एरिया में जो है इस सरयू नेशनल कनाल प्रोजेक्ट का फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो सरयू रिवर क्या है, ये आपकी नंदकोट माउंटेन जो है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। कापकोट, बागेश्वर, सेराघाट से फ्लो होती हुई है आपकी शारदा रिवर में आके मिलती है पंचेश्वर पे, जो कि आपका इंडिया नेपाल बॉर्डर पर है। ठीक है, तो सरयू रिवर को ही हम लोअर लोअर घग्गर घग्गरा रिवर भी कहते हैं और ये सरयू रिवर ही है जिसकी बैंक्स पर अयोध्या जो है आपकी सिटी जो है वो एस्टैब्लिश हुई है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है बाल कृष्ण दोषी जी। तो बाल कृष्ण दोषी जी बहुत फेमस आर्किटेक्ट हैं, उनको जो है रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का मिला है। यूके की रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स जो है वो देते हैं ये अवार्ड और ये बीवी दोषी जी जो हैं आपके आपके बालकृष्ण दोषी जी, इन्हें बहुत फेमस आपके इंडियन आर्किटेक्ट हैं। 1927 में इनका बर्थ हुआ था। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट जैसे कि ली कॉर्ब्यूजियर, लुइस कान, ऐसे ऐसे जो हैं वो आपके फेमस आर्किटेक्ट्स के साथ काम किया है। इंडिया में बहुत ही मॉडर्निस्ट आर्किटेक्चर के लिए ये पायनियर रहे हैं। आईआईएम बेंगलोर, उदयपुर, एनआईएफटी दिल्ली, अहमदाबाद दे गुफा, सीईपीटी यूनिवर्सिटी, अरण्यक, लो कॉस्ट हाउसिंग डेवलपमेंट इंदौर, ये सब एरियाज जो हैं इनको इन्होंने डेवलप किए हैं। तो ये बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट हैं। ठीक है, तो इनको इन 2018 में प्रिट्जकर आर्किटेक्चर का प्राइज़ भी मिला था। पद्मश्री, पद्म भूषण दोनों मिल चुके हैं इन्हें। ठीक है, तो अब रिसेंटली इनको रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स रॉयल गोल्ड मेडल जो है वो भी दिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डिजिटल शक्ति। तो अब आपके नेशनल कमीशन फॉर विमेन जो है उन्होंने आपका डिजिटल शक्ति प्रोग्राम जो है 2018 में निकाला था। उसी के अंदर एक ऑनलाइन रिसोर्स सेंटर भी जो है वो उन्होंने निकाला है जिसका नाम रखा है वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम। ठीक है, अब ये आपका डिजिटल शक्ति ओवरऑल भी जो प्रोजेक्ट है आपका नेशनल कमीशन फॉर विमेन, फेसबुक और साइबर पीस फाउंडेशन मिलकर चलाते हैं। तो ये रिसोर्स सेंटर जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और ये आपको विमेन को बताएगा कि साइबर वायलेंस से कैसे बचा जा सकता है, कैसे फाइट किया जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड उनको सारी जानकारी देने वाला है। ठीक है, तो ये डिजिटल शक्ति इनिशिएटिव जो है इसको 2018 में लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने बेसिकली लॉन्च किया था इसको और ये अवेयरनेस जनरेट करना चाहता है कि कैसे डिजिटल फ्रंट फ्रंट पे वुमेन को सिक्योर रखा जा सकता है, साइबर सिक्योर रखा जा सकता है। ऑलमोस्ट 2.25 लाख वुमेन को इसमें ऑलरेडी ट्रेनिंग या सेंसिटाइज किया जा चुका है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस। तो प्रोफेसर नीना गुप्ता हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कोलकाता के। तो उनको जो है ये प्राइज़ मिला इस बार, रामानुजन प्राइज़ फॉर यंग मैथमेटिशियंस। तो ये आपका जो है थर्ड विमेन बनी है प्रोफेसर गुप्ता जो उन जिनको ये प्राइज़ मिला है। और ये आपके जितने भी एमिनेंट मैथमेटिशियंस होते हैं अराउंड द वर्ल्ड उनको ये प्राइज़ जो है वो दिया जाता है। और इसके लिए जो है अराउंड द वर्ल्ड जो है बहुत फेमस मैथमेटिशियंस है वो इस कमेटी में बैठते हैं और जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि जो प्रोफेसर गुप्ता हैं उन्होंने बहुत इम्प्रेसिव एल्जेब्रिक स्किल्स और इन्वेंटिवनेस दिखाई है, उसके लिए ही उन्हें प्राइज़ दिया जा रहा है। अब ये प्राइज़ जो है सबसे पहली बार 2005 में दिया गया था अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है, और इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन, ये तीनों मिलकर इस प्राइज़ को देती हैं हर साल। और ये ऐसे किसी मैथमेटिशियन को दिया जाता है जिनकी एज 45 साल से कम है और उन्होंने कोई ना कोई आउटस्टैंडिंग रिसर्च की है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें से कहीं पर भी अगर उन्होंने रिसर्च किया है तो उन्हें ये प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 15,000 कैश प्राइज़ मिलता है उनको, 15,000 यूएस डॉलर का। तो अब ये इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन जो है आपकी एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन प्रॉफिट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बर्लिन मतलब आपके जर्मनी में बेस्ड है ये। ठीक है, तो अब रामानुजन जी के बारे में देखते हैं जिनके नाम पर ये अवार्ड रखा गया है। तो 22 दिसंबर को उनका बर्थ हुआ था। तो वो बहुत फेमस आपके मैथमेटिशियन थे। तो गॉडफ्री हैरल्ड हार्डी जो थे, उन्होंने उनको इनवाइट करके कैम्ब्रिज में जो है वो कहा था कि उन आप आओ यहाँ पर। उन्होंने वहाँ पर रिसर्च शुरू किया, एनालिटिकल थ्योरी ऑफ नंबर्स और एलिप्टिक फंक्शंस पर काम किया उन्होंने, होल नंबर के पार्टीशन, हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज, यूलर्स कांस्टेंट, इन सब पर उन्होंने काम किया। और उनको जो है उनके बहुत से रिसर्च पेपर्स इंग्लिश और यूरोपियन जर्नल्स में छपे। और 1918 में तो वो ये रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में भी जो है वो इलेक्ट हुए। और इसीलिए जो है उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए दिसंबर 22 को इंडिया में नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। जहाँ तमिलनाडु में जहाँ वो पैदा हुए थे वहाँ पर स्टेट आईडी डे मनाया जाता है उसी दिन। जो आपकी हॉलीवुड मूवी भी थी एक, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, इसके ऊपर एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, 2016 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में कि द मैन हु न्यू इन्फिनिटी मूवी थी जो वो किसके ऊपर बनाई गई थी। तो उसका आंसर यही था, श्रीनिवास रामानुजन जी। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है पिनाका एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम। तो अभी पिनाका एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम जो है उसका टेस्ट किया गया है सक्सेसफुल। और ये आपके डीआरडीओ की एआरडीए लैब जो है आपकी पुणे बेस्ड, और EMRL जो लैब है उन्होंने मिलकर इसको टेस्ट किया। ठीक है, तो ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है पिनाका। इसको बारे में हमको बहुत पता है, हमने बहुत बार इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो ये आपका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसको इंडिजिनसली इंडिया ने डेवलप किया है। डीआरडीओ ने इसको इंडियन आर्मी के लिए ही बनाया है। और पुणे बेस्ड जो उनकी लैब है ARDE और HEMRL, इन दोनों ने मिलकर उसको बनाया है। और मेसर्स इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड, ये आपकी एक तरह से प्राइवेट कंपनी है या डिफेंस इंडस्ट्री का ही पार्ट है। इन्होंने इसको जो है वो प्रोडक्शन करने में हेल्प किया है। ठीक है, अब ये आपका जो पिनाका सिस्टम है, जो आपका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, ये एडवांस्ड नेविगेशन एंड कंट्रोल सिस्टम से लैस है। इसमें आपका जो हमारा नाविक है, नाविक तो आपका कमर्शियल होता है ना, तो आपका इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में जो आपका नाविक है वो आपका कमर्शियल होता है। जो आपका मिलिट्री डोमेन के लिए यूज़ किया जाता है वो IRNS में से जो है मिलिट्री डोमेन के लिए जो आपका नेविगेशन सिस्टम है उसको यूटिलाइज जो है पिनाका सिस्टम्स करते हैं। इसीलिए इनकी जो मारक क्षमता है या मारने की जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही एक्यूरेट होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। तो आपके डीआरडीओ ने और एयरफोर्स ने मिलकर, इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर हेलीकॉप्टर लॉन्च स्टैंड ऑफ मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल का टेस्ट किया है। तो ये आपकी हाई प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी दे रहा है हमारे डिफेंस फोर्सेस को। इसकी रेंज अप टू 10 किलोमीटर्स तक है। और ये हमारे रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद ने बनाया है इसको, डीआरडीओ की बहुत सारी लैब्स के साथ मिलके और इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके। तो ये पहली नहीं है जो हमने पहली बार, ऐसा नहीं है कि स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का जो हमने टेस्ट किया है, ये हमारा थर्ड इन द सीरीज़ है। इससे पहले आपके लॉन्ग रेंज जो है वो बॉम्ब्स और जो है वो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स जो है वो इसी फील्ड में टेस्ट ऑलरेडी किए जा चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है तबलीगी जमात। तो आपको पता होगा सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट ने जो है तबलीगी जमात को बैन कर दिया और बोला कि ये गेट्स ऑफ टेररिज्म, मतलब कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टेररिज्म को प्रमोट करती है, इसलिए जो है इसको बैन कर दिया गया। ठीक है, तो ये तबलीगी जमात एक नॉन पॉलिटिकल ग्लोबल सुन्नी इस्लामिक मिशनरी मूवमेंट है जो कि 1927 में मोहम्मद यास अल कंदालवी जो है उन्होंने एस्टैब्लिश की थी। अब इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इस्लाम की जो गोल्डन एज है उसको वापस लाया जाए और जो प्रॉफिट मोहम्मद की जो आपकी ओरिजिनल थिंकिंग थी उसी थिंकिंग पर वापस जाया जाए। ठीक है, अब ये सुन्नी इस्लाम, जो प्राइमरी सुन्नी इस्लाम है वहाँ पर वापस जाना चाहते हैं। सेम वही रिचुअल्स, सेम अटायर, सेम पर्सनल बिहेवियर जो है वो फॉलो करना चाहते हैं।
इंडिया में ये मूवमेंट शुरू हुई थी एक्चुअली, और ये हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स को काउंटरैक्ट करने के लिए मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। अब इनका बिलीफ सिस्टम जो है वो 6 पिलर्स पर बेस्ड है। कलीमा मतलब वननेस ऑफ अल्लाह, और सलाह मतलब डेली प्रेयर्स, इल्म और जिक्र मतलब रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, और इकराम है मुस्लिम मतलब कि बाकी मुस्लिम्स को ठीक तरह से ट्रीट करो, रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करो। फिर है तस्हीह है नीयत, मतलब अपनी लाइफ को आप जो है वो इस्लामिक आइडियल्स के जो है बेसिस पर जो है वो रिफॉर्म करो। और है दवा, दवा मतलब मैसेज ऑफ अल्लाह जो है उसको प्रीच करो, ठीक है। तो इनका कुछ कल्चर है वो आपको याद रखने की ज़रूरत तो नहीं है, बट जिसको पढ़ना हो तो वो नीचे यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये उनका कल्चर है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Saryu National Canal Project. So PM Modi has inaugurated this Saryu National National Project in Balrampur district of Uttar Pradesh. So this project involves interlinking of five rivers: Ghaggar, Saryu, Rapti, Banganga, and Rohin. Okay, so this project is basically providing assured water supply to for irrigation purpose of about 29 lakh farmers who have about 14 lakh hectares of land in this region, and it will be benefiting about 60 to 100 villages. Okay, so this canal will start from Saryu Barrage, which is located at Bahraich, and this main canal will be 318-kilometer long, and there will be, of course, several sub canals, and they will have a total length of about 6600 kilometers. Okay, so this project has been completed at a cost of about 10,000 crore rupees, and it will be benefiting almost nine people of nine districts in eastern Uttar Pradesh: Bahraich, Shravasti, Balrampur, Gonda, Siddharth Nagar, Basti, Sant Kabir Nagar, Gorakhpur, and Maharajganj. Okay, so these people of these nine districts will be going to be are going to be benefited from this. And this Saryu River is basically originating at Nandkot mountain in Bageshwar district in Uttarakhand, and it flows through Kapkot, Bageshwar, and Seraghat. And this river is also popularly known as Lower Ghagra River, and this is the same river. This Saryu River is the one which flows through the city of Ayodhya, that is the birthplace of Lord Rama. Okay, so now let us see the next topic, which is Bal Krishna Doshi. So Bal Krishna Doshi ji has been selected as the Bal Krishna Doshi ji has won this Royal Gold Medal of for the year 2022 in recognition of his lifetime work of over 7 decades as a thinker, architect, and academic. So this award is basically instituted by the UK's Royal Institute of British Architects, and this about this Balkrishna Doshi ji. So he was born in 1927. He is a very famous Indian architect, and he has worked with several important figures such as Le Corbusier, who developed, of course, the city of Chandigarh, and Louis Kahn, who is a very pioneer in modernist and brutalist architecture in India. And he has made some noteworthy designs such as IIM Bengaluru, IIM Udaipur, NIFT Delhi, Ahmedabad Gufa, CPT University, and Aranya Low Cost Housing Development Society in Indore. Okay, so rather Balkrishna Doshi ji has been the first architect to receive the Pritzker Architecture Prize in 2018. He has also been awarded with this Padma Shri and Padma Bhushan. He has been recently awarded this Royal Gold Medal for the year 2022. So now let us see the next topic, which is Digital Shakti. So to ensure women's safety in cyberspace, National Commission for Women has launched this online resource center under the Digital Shakti initiative. So this Digital Shakti initiative is in operation since the year 2018, and under this now an online resource center has been launched. This resource center will help women in distress on issues pertaining to online safety. This program will be We Think Digital program, under which this resource center has been launched. And this Digital Shakti initiative runs collaboratively by National Commission for Women, Facebook, and Cyber Peace Foundation. So this resource center will rather help in providing information and support for online for women.
in terms of their online presence. So it will also help in fighting cyber violence against women, and it will provide them with information related to cyber security. So this initiative was launched in 2018, like I've said, and women across the country are being made aware about their about how they can manage cyber security, what are the safe features of the internet, how they can remain alert. So almost about 1,75,000 women have been sensitized under this initiative as of yet. Okay, so now let us see the next topic, which is Ramanujan Prize for Young Mathematicians. So Professor Neena Gupta has from the Indian Statistical Institute in Kolkata has been awarded this Ramanujan Prize for Young Mathematicians for the year 2021. So this prize is awarded to any significant researcher who belongs to any of the developing countries, and Professor Gupta has become the third woman to receive this award. So the committee, which consists of famous eminent mathematicians around the world, this committee has said that Professor Gupta has shown impressive algebraic skills and inventiveness. So about this award, so this award started in the year 2005, and it is given annually to an eminent mathematician who is less than 45 years of age, and he or she has made outstanding research in developing countries with respect to the field of mathematics. Okay, so this prize carries about $15,000 of award, US dollars of award, and this prize is given by Abdus Salam International Center for Theoretical Physics in collaboration with Department of Science and Technology as well as with International Mathematical Union. So this International Mathematical Union is an international NGO and a not for profit scientific organization. So it is based in Berlin, and it promotes international cooperation in mathematics. Okay, so let us also see about something about Ramanujan ji. So Srinivas Ramanujan was born in on 22nd December. So we also celebrate National Mathematics Day on his birth anniversary. So he was very famous, and he realizing the potential of Srinivas Ramanujan ji, a British mathematician Godfrey Harold Hardy invited him to Cambridge University, and Ramanujan made substantial contributions to the field of analytical theory of numbers, and he also worked on elliptic functions. So he also worked, apart from that, he also worked on a partition of the whole number, hypergeometric series, and Euler's constant. He was very famous, and his papers were published in English and European journals, and in 1918 he was even elected to the Royal Society of London. Okay, so like I've told you, on his birth anniversary we celebrate this National Mathematics Day, and on his birth anniversary, his own state Tamil Nadu celebrates that very day as State IT Day. Okay, so you may be also be remembering that in 2016 we had this question in prelims exam that upon whose life this movie named The Man Who Knew Infinity is based upon. So the answer was, of course, Srinivas Ramanujanji. Okay, so this movie has been made upon his life. Okay, so it's a biopic on his life. So now let us see the next topic, which is Pinaka Extended Range System. So successful tests of Pinaka Extended Range System have been conducted recently. So area denial munitions and some indigenously developed fuses have also been carried out. So this Pinaka system is basically multi-barrel rocket launcher system. It has been developed by DRDO's ARDE Pune lab as well as HEMRL lab of Pune. So it is an indigenous multi-barrel rocket launch system. It has been developed by DRDO for Indian Army, and it has been developed by, of course, these labs of DRDO, along with the manufacturing support from Messrs Economic Explosives Limited of Nagpur. Okay, so it's this weapon system of this Pinaka system. The weapon system in this Pinaka is guided by by an advanced navigation and control systems, and it is modified as a missile.
and it has this navigation control and guidance system attached to the IRNSS. Okay, so you know that IRNSS is India's own navigation system. So it has two components. One is commercial, that is the way that is you can use it on your mobile phones or your devices for commercial purposes, or the used by common people, and the other element is for military design only. Okay, so only those security people and military people who have access to it, only they can use it. And this IRNSS also guides this Pinaka systems. Okay, so it has a better accuracy if we compare it to GPS. Okay, so now let us see the next topic, which is standoff anti-tank missile. So DRDO and Indian Air Force has recently flight tested this helicopter launched standoff anti-tank missile from Pokhran range, and it has high precision strike capability. It can neutralize targets in a range of about 10 kilometers, and it has been designed and developed by RCI based in Hyderabad, and it in collaboration with DRDO's several labs and even participation from defense industry. So this is not the first time that we have developed such a weapon, or we have tested such a weapons. This is the third weapon in this series of standoff anti-tank missile systems. We have already tested some long-range bombs also, and smart anti-airfield weapons for strengthening the arsenal of Indian Air Force. Okay, so now let us see the next topic, which is Tablighi Jamaat. So you already know that Saudi Arabian government has recently banned this organization Tablighi Jamaat, and it has called that this Tablighi Jamaat is one of the gates of terrorism. And what is Tablighi Jamaat basically? So Tablighi Jamaat is a non-political global Sunni Islamic missionary organization, and it has roots in India because it was founded in 1927 by Muhammad Ilyas Al-Kandalawi. And the objective of this movement, Tablighi Jamaat movement, is to create the golden age of Islam through invitation to nominal Muslims. So it is basically asking nominal Muslims to return to the original method or the original teachings of Prophet Muhammad. So based upon that, it says that these Muslims should return to primary Sunni Islam in terms of rituals, attires, and personal behavior. And it has been called as one of the most influential religious movements of the 20th century Islam. Okay, so it emerged as an effort to counteract the activities of Hindu revivalists in India during that period of time, and it has continued to expand its footprint not just from the Indian subcontinent to even this areas of Middle East or West Asia. Okay, that's why Saudi Arabia has recently banned it. Pakistan has already banned it, and several other countries or several other Islamic countries have already banned this organization because they consider it as a terrorist organization. Okay, so what is the belief system of this Tablighi Jamaat? So this they have this faith system which is resting upon six pillars. So they have the first one, which is called Kalima. So it means that there should be a belief in the oneness of Allah. Salah means daily prayers. Ilm and zikr means remembrance of Allah and fellowship. Ikram Muslim means to treat other Muslims with respect. Thus, inayat means to reform your own life according to Islamic ideals. And dawa means preaching the message of Allah. Okay, so these are some cultures like male grow a beard, women are confined to home, and they are orthodox movement. This is an orthodox movement, and they even desist from TV and music. So this is the culture, which is of course not very important for your examination point of view, but if you know the culture, you would be able to guess the points if this question arises in your prelims exam. Okay, so these were our topics for today. We'll be meeting next time with new topics. Until then, goodbye and take care.